पता चला है कि इंडियंस ने मुख्तलिफ ममालिक में काम करके पिछले साल यानी कि 2023 में 120 मिलियन डॉलर के रेमिडेंस इंडिया में भिजवाए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया आहिस्ता आहिस्ता खलीजी ममालिक में सियासी, मुआशी और इक़्तिसादी जगह बना रहा है। यूएई की बात करें, सऊदी अरेबिया की बात करें तो उन्होंने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। यहाँ तक कि पिछले महीने जर्मनी ने इंडियंस के लिए 90,000 वीज़ाज अनाउंस किए हैं। इसी तरह अगर दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ लेती रही तो वो वक्त दूर नहीं है कि इंडियन रेमिडेंस पाकिस्तान की जीडीपी को टेक ओवर कर लेंगे। वो इंडियंस बहुत आगे हैं हमसे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। वो इतनी उनकी पॉपुलेशन है और वो ज़्यादा बाहर हैं, वो ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा है हमसे। और मैं इवन कि अपना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दुबई से होके आया हूँ रिसेंटली, कुछ टाइम पहले। पाकिस्तानियों को वो जॉब ही नहीं दे रहे, वो सिर्फ इंडियंस को जॉब्स मिल रही है। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है, जो इकॉनमी है जिस तरह की, इन हालात को देखते हुए वो पाकिस्तान को जो है ना, वो जॉब, पाकिस्तानियों को कोई जॉब नहीं मिल रही। और जो पाकिस्तानी वहाँ पर ओवरसीज़ अपनी अर्निंग कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। क्या वजह है इसकी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि नहीं, कुछ हुकूमत पे उनको ट्रस्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इकॉनमी नहीं ठीक जा रही, इस वजह से वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं अभी टाइम नहीं है, कुछ अरसे तक जो है ना इकॉनमी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। जो हमारी होना शुरू हो गई है पिछले काफ़ी टाइम से, बेहतर हो रही है, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर दे विल इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। अच्छा, हम देख रहे हैं कि खलीजी ममालिक में इंडिया दिन ब दिन अपनी जगह बनाता जा रहा है और पाकिस्तानियों को जो लोग हैं वो वीज़ाज ही नहीं दे रहे। आपने जैसे कहा कि इंडियंस को लिया जा रहा है लेकिन पाकिस्तानियों को नौकरियां नहीं दे रहे। हम दूर नहीं जाते, हम यूएई की बात करते हैं जो पाकिस्तान से 2.5 घंटे की फ़्लाइट है। वहाँ पे आप देखें पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा। यूएई कह रहे हैं कि ना हमें पाकिस्तानी चाहिए, ना हमें अफ़गानी चाहिए, हमें सिर्फ इंडियन चाहिए। हम जर्मनी की बात करें, जो जर्मनी ने पिछले दिनों जो है वो मेरा ख्याल है 90,000 के करीब वीज़ाज जो है वो अनाउंस किए हैं इंडियन स्किलफुल वर्कर्स के लिए कि भाई आप आएँ और आके हमारे मुल्क में काम करें। आप देखें कि क्या वैल्यूज़ है इंडियंस की ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तानियों की क्या वैल्यूज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें कुछ हमारी अपनी भी वो है, खामियां हैं, जिसकी वजह से जो है ना हमें वीज़ास नहीं मिलते हैं। हमारे काम ऐसे हैं, हम वहाँ पर जाके कुछ 2 नंबर, हम जुगाड़ी हैं। 2 नंबर काम, वो मेहनती लोग हैं, वो ज़्यादा चाहते हैं कि वो जो उनको ड्यूटी मिलती है वो पूरी करते हैं, वो कोई 2 नंबरी नहीं करते। पाकिस्तानी जो होता है वो हमेशा कोई ना कोई जुगाड़ में ही रहता है कि वो कहते हैं हम कोई 2 नंबर रास्ता निकालें, हम जल्दी कुछ पैसा बना लें। जय हिंद। साथियों, एक समय हुआ करता था जब इंडिया और खाड़ी देश के संबंधों की बात जब भी की जाती थी तो दुनिया ये कहती थी कि अगर खाड़ी देश इंडिया को तेल देना बंद कर दे तो इंडिया की दम निकल जाएगा। इंडिया तेल कहाँ से मंगाएगा, इंडिया का अर्थव्यवस्था ठहर जाएगा। लेकिन इस समय इंडिया खाड़ी देश के बीच में इस तरीके से संबंध बना चुका है और तेल के लिए एक विकल्प तलाश चुका है, जिसके बाद जो है इंडिया को अब इन दिक्कतों का सामना तो करना नहीं पड़ता है। और ये दुनिया की बातों को इस तरीके से अब अपने पास में रखता है जितना ही इसको ज़रूरत होती है और अपने ज़रूरत के हिसाब से ही काम करने पर उतरती है। और इसी कारण तो इस समय खाड़ी देश भी इंडिया के साथ अच्छा खासा संबंध बनाने में लगा पड़ा है कि भाई आइए, आपके यहाँ के लोगों के लिए हम वीज़ा फ्री करते हैं और रोज़गार देंगे। और लाखों की संख्या में खाड़ी देश में जो है इंडियन इस समय काम कर रहे हैं और खाड़ी देश के अलावा दुनिया के कई देश में इंडियन बहुत ज़्यादा मात्रा में काम कर रहे हैं, जिसके कारण जो है इंडिया का विदेशी मुद्रा जो है हमेशा ज़्यादा रहता है। और तभी तो ये खबर आती है कि इंडिया में विदेश में रहने वाले लोग कमा के इंडिया में इतना दे दे रहे हैं जितना कि पाकिस्तान की जीडीपी है। जाहिर सी बात है साथियों, इंडिया की आबादी बहुत है जिसके कारण लोग भी बाहर हैं, लेकिन पाकिस्तान भी उतना ही जाते हैं। खाड़ी देश में इंडिया के बाद जो है ज़्यादातर लोग पाकिस्तान के ही हैं, लेकिन वो उनकी खबर आपने सुनी ली, या तो वो अपने देश पैसे भेजना नहीं चाहते या फिर वो सिर्फ खाड़ी देश में ही सिमट कर रह गए, यानी कि सिर्फ मजदूरी वर्ग के श्रेणी में ही रह गए। और इंडिया में मजदूर से लेकर बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ तक जो है बाहर काम करते हैं, जिसके कारण जो है इंडिया को फ़ायदा पहुंचता है। और इसी कारण तो इस समय इंडिया अपने जिस तरीके से इनिशिएटिव उठा रहा है, तभी तो ये इस समय डेवलपिंग कंट्री में है। लेकिन अगर इन्होंने धीरे धीरे कुछ सही तरीके से काम किया तो लगभग कुछ दशक में इंडिया एक डेवलप कंट्री में अपना नाम दर्ज। यही तो वजह है ना कि आज पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा और इंडियंस को धड़ाधड़ जो है दुनिया हाथों हाथ ले रही है। और हमारे जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी बेचारा इन चंद गंदी मछलियों की वजह से पिस के रह गया है, उन्हें भी जो है वीज़ा नहीं मिल रहे। मेरी अपनी बहन ने, मेरे अपने भाई ने 2 दफ़ा यूएई के लिए अप्लाई किया, उनके 2 से 3 दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हो गए हैं, जबकि वो जॉब भी दुबई में करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। स्किलफुल वर्कर्स के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो 2 नंबर लोग गए हैं, जो सिर्फ ये किस्म के ऐसे विजिट वीज़ा पे जाते हैं, वहाँ जाके इलीगल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वापस नहीं आते, उनकी वजह से
जो बेचारे वर्कर्स हैं, जो स्किलफुल वर्कर्स हैं, जो वहाँ पर जॉब्स भी कर रहे थे, उनके वीज़ाज भी नहीं मिल रहे, उनको कोई एमरेट आईडीज़ वगैरह नहीं मिलती, तो ये बहुत मुश्किल हो रही है। तो वी होप कि इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में उनकी जो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टनेस शुरू की है वो उनको निकाल देंगे, और जो अच्छे लोग हैं उनके जो दोबारा वीज़ाज लगने शुरू और सर ये देखिए छोटी बात नहीं है कि 120 बिलियन डॉलर, मैं बात कर रही हूँ डॉलर की, कि डॉलर भेजे गए हैं इंडिया के अंदर, और कहा जा रहा है कि भाई इसी तादाद में, इसी तेज़ी के साथ अगर इंडियंस जो है वो इंडिया में रेमिडेंस भेज रहे हैं तो पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो क्रॉस कर जाएगा। ऑलरेडी आप देखें कि उनकी एक कंपनी है टाटा, उनकी जो एनुअल अर्निंग है वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है, वही ना, वहाँ के यहाँ के भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हम उसको हाईलाइट नहीं कर पाते। उसकी वजह ये है कि हमारी कुछ कुताहियाँ खुद की हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो। लेकिन हम जिन चीज़ में अच्छे हैं, फाइबर्स में हम नंबर 1 रहे हैं।